इस बालक की जन्म तिथि है 13 अप्रैल 2016। जन्म का समय है प्रातःकाल 6:34। जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र। तो इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में जो फलादेश दिया हुआ है, भृगु संहिता शास्त्र में जो शुभ और अशुभ फलादेश इसके 3 जन्मों के बारे में दिया गया है, उसको सुनाने चल रहे हैं। भृगु संहिता जो है मूलतः संस्कृत में है, श्लोकबद्ध है संस्कृत में। तो आपको हम इसका संस्कृत और हिंदी दोनों रूपांतरण सुनाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। मतलब शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न पूछते हैं और भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। उसी उत्तर में उस बालक के, उस जातक के पूरे जन्म का विवरण समावेश रहता है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री शुक्रुवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, कृपया यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ऐसा प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सोम सुदश्चैव तदीशश्चाष्टमे गृहे भानुजस्तत्र युक्तोपि सहजे रात्रिपतिर्यदा। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में सोम सुत अर्थात बुध स्थित हैं और लग्न का स्वामी अष्टम भाव में शनिश्चर के साथ है। सहज भाव में रात्रिपति चंद्रमा है। पुत्रे देव गुरुर्वाच्यम राहुस्तत्र व्ययितः। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु स्थित हैं। इसके अतिरिक्त व्यय के स्थान पर शुक्र व सूर्य विराजमान हैं। लाभे चैव ध्वज स्थितः। लाभ के स्थान पर केतु स्थित हैं। बालाल्पम प्रबलम योगम पास योगम च संभवम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में बाल्यावस्था में बड़ा अरिष्टकारक योग बन रहा है। इस बालक के बाल्यकाल में इसको कष्ट प्राप्त हो, इसके परिवार में बड़ा विघटन उत्पन्न हो, संघर्ष उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त पास नामक योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि विप्रान्वये समुत्पन्नो विद्यालाभम श्रमादपि। इसके पश्चात श्री भृगु जी इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में इसने क्या क्या कर्म किया था। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त किया। कृतश्चैव नृपे गेहे नियुक्तश्च तदांतरे शिक्षा भागे महाप्राज्ञे निरीक्षणादि कार्यकम कृतश्चैव यदा चादौ स्वकार्यम नियमादपि। उस समय यह बालक विद्या श्रम के द्वारा प्राप्त किया। विद्या प्राप्त करके राजगृह में नियुक्त हुआ। शिक्षा के कार्य में निरीक्षण का कार्य करता रहा। प्रारंभिक काल में यह बालक बहुत नियम पूर्वक कार्य करता रहा। कृतः पश्चान् महाप्राज्ञे स्वाश्रितानां प्रलोभनैः शिथिलो जायते सत्यम छलेन धन लाभकम। प्रारंभ में बड़ा ही उत्तम कार्य करता रहा और नियम पूर्वक ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता रहा, किंतु धीरे धीरे इसके मन में बड़ा लोभ उत्पन्न हो गया और उस लोभ के वशीभूत होकर के छल पूर्वक धन प्राप्त करने लगा। उत्कोचायम प्रकुर्वीत, लोगों से घूस लेने लगा और छल पूर्वक धन लाभ करने लगा। स्वयं चैव यदा कदा सेवनम मादकम द्रव्यम पर वृत्तिहरम अपि। उस समय कभी कभी मादक पदार्थों का सेवन भी करता रहा। दूसरे की संपत्ति का छल पूर्वक हरण भी करता रहा। घोर पापम प्रकुर्वीत, इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के बड़ा ही घोर पाप कर्म किया। यद्यपि चांगना प्रजा सौख्यम तु लभते नूनम। यद्यपि उस समय इस बालक को पत्नी और संतान का सुख प्राप्त था। जायते चांगना सह विरोधम जायते सत्यम, किंतु इसकी पत्नी बहुत सुंदरी नहीं थी। इससे यह बालक पत्नी पक्ष से संतुष्ट नहीं रहता था और पत्नी से इसका बड़ा विरोध भी उत्पन्न होता रहता था। अगम्यागमने रतः, और अपनी पत्नी से असंतुष्ट होकर के यह बालक पर स्त्री में अनुरक्त हो गया।
दारास्त्यागम प्रकुर्वीत स्वच्छंदश्चापि यौवने। युवावस्था में यह बालक छल पूर्वक पत्नी का परित्याग किया और स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगा। कालाक्षेपम प्रकुर्वीत, स्वच्छंद रूप से जीवन यापन करता रहा। प्रौढ़े देवे च तीर्थ के प्रीति परोपकारेपि एवं कर्म शुभाशुभम। इस प्रकार युवावस्था के काल को व्यतीत किया। युवावस्था जब बीत गई, जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ, तो धीरे धीरे सात्विक हो गया। देवता में, धर्म में, तीर्थ में बहुत प्रीति किया। उस समय बहुत से परोपकार इत्यादि के कार्यों को संपन्न किया। इस प्रकार हे शुक्र जी, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालक उस जन्म में संपन्न किया था। कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत। ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे वैश्य वंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत वैश्य कुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे सिते पक्षे सप्तम्याम सौम्य वासरे आर्द्राभे रामपादे मेघ लग्नोदये कवे सिंधु तीरे भवे जन्म यौवने तु महामते। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मेघ लग्न के उदय काल में होए। इस बालक का जन्म सिंधु तीर में हो, समुद्र के किनारे विस्तृत नगर में इस बालक का जन्म होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम समतुंग कह। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, सम ऊंचे कद का बालक हो। प्रभापन्नश्च जायेत नाति स्थूलो न क्षीणकः। युवावस्था में प्रभापन्न हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो, अर्थात मध्यम पुष्टता युक्त शरीर का बालक हो। सुशीर्षोच्च ललाटोपि श्रुति नासापुटादिकम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। शुभम चैव विशालाक्षि मुखाधरादि शोभनम। नेत्र विशाल हों, मुख और अधर इत्यादि शोभनीय हों। अपरांगम यथा योग्यम हस्ते रेखापि शोभना। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। तथास्तु पंचमे जीव राहुस्तत्र शुभो नतु शैशवे विविधम क्लेशम द्वित्रिवारम महामते दुर्घटनादि भीतिश्च विपाके खलखेचरे। किंतु हे शुक्र जी, कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति और राहु का संयोग शुभ नहीं है, अतः शैशव काल में इसको विविध प्रकार से कष्ट प्राप्त हो। बाल्यावस्था में 2-3 बार दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग है, या ऊंचे स्थान से गिर जाए उससे चोट चपेट लगने का योग बने। विपाके खल खेचरे द्विवर्षे राम वर्षे पी ग्रहे च द्वादशे गपे त्रिदोष ज्वर भीतिश्च प्रज्ञा दोषाल्पकम। तथा इसके अतिरिक्त क्रूर ग्रहों के प्रभाव से दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 9वें वर्ष में और 12वें वर्ष में इसको ज्वर से कष्ट प्राप्त हो और शीत जनित विकार भी बार बार उत्पन्न हो, प्रज्ञा जनित दोष भी उत्पन्न होने का योग है। यद्यपि उस समय यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे, बाल्यावस्था में यत्न के द्वारा रक्षा प्राप्त करने वाला होए। यौवनेपि महाप्राज्ञ पाचनम दुर्बलम कृतम। इसी बृहस्पति और राहु के संयोग से युवावस्था में भी इसको कष्ट प्राप्त होने का योग है। युवावस्था में पाचन क्रिया की दुर्बलता प्राप्त होने का योग है, अर्थात पेट का विकार प्राप्त हो। पांडुरोगम महाप्राज्ञ। इसके अतिरिक्त युवावस्था में पांडुरोग, पीलिया से कष्ट प्राप्त होने का योग है। अस्थि मज्जा विकारकम। और अस्थि और मज्जा का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम। किंतु युवावस्था में भी यत्न करने से, दिव्य औषधियों का सेवन करने से आरोग्यता प्राप्त करे। लभते दीर्घ जीवनम। और यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे।
द्वयाग्रजा सुखम योगम विलंबेन महामते सोत्पत्तिर्जायते नूनम मातृ पितृ प्रियोधिकः। हे शुक्र जी, इस बालक को इससे बड़ी दो बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है, अर्थात अपने से बड़ी दो बहनों का सुख प्राप्त हो, इसके पश्चात अपना जन्म हो, और यह बालक माता पिता का बड़ा ही प्रिय हो। स्वभावम चंचलश्चादौ दुराग्रहेण संयुतः। बाल्यावस्था में कुछ चंचलता युक्त स्वभाव का रहे और कुछ दुराग्रही हो, कुछ जिद्दी स्वभाव का भी होवे। कोमलश्च विशेषेण सलज्जश्चापि जायते। यद्यपि बहुत कोमल शरीर का हो और युवावस्था में कुछ लज्जा युक्त स्वभाव का होवे। यद्यपि मतिमान बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः मातृपितृ सुसेवी स्यात् यौवनेपि महामते विविधोन्नति कर्तापि किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का। यद्यपि यह बालक युवावस्था में बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा कर्मण्य और चतुर हो, माता पिता का सेवक हो और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और उन्नति भी करने वाला होवे, किंतु स्वभाव से कुछ क्रोधी होवे, कुछ क्रोधी स्वभाव का यह बालक हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्याराम गृहाधिकम। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त हो। कृषि योग्या वसुंधरा विस्तृता चापि जायेत पितामहादिकम सुखम। कृषि योग्य भूमि का भी लाभ प्राप्त हो और कुछ वृक्ष इत्यादि का भी सुख इसको प्राप्त होने का योग है। इस बालक को पितामह का सुख अर्थात बाबा का भी सुख प्राप्त होने का योग है। जनकस्य प्रवासके वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे वेतनाय करोपिश। इस बालक के पिता परदेश में निवास करें, पर प्रांत में निवास करें और पर प्रांत में रह करके वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करें। सिंधु तीरे कृतम वासम। पिता सिंधु के तीर में समुद्र के किनारे के प्रांत में निवास करें और वहीं पर इस बालक का भी जन्म होवे। स्वतंत्रोद्योग कम कुर्यात। यद्यपि प्रारंभ में पिता वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में मध्यम वेतन का लाभ करें, किंतु विलंब में स्वतंत्र उद्योग भी पिता के द्वारा करने का योग है, जिससे उन्नति हो। तथास्तु विविधम क्लेशम कुटुंबे बाद विग्रहम। किंतु अपने परिवार में, कुटुंब में बड़ा ही संघर्ष उत्पन्न होने का योग है, विग्रहवाद उत्पन्न होने का योग है। पैतृक ऐश्वर्य हेतोश्च कटुता चापि वर्धनम। पैतृक संपत्ति के निमित्त परिवार में बहुत कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। पितामह यथातात सहजादि सकाश के छलेन पैतृकैश्वर्यं भूम्याराम गृहादिकम हरणम चापि जायेत अर्थापत्तिर्विशेषतः। हे शुक्र जी, इस बालक के पितामह अर्थात बाबा बड़े ही सरल स्वभाव के हों और साधु सेवी हों, किंतु पितामह के भाई लोग बड़े ही छल पूर्वक आचरण करने वाले हों और स्वार्थ साधन में दक्ष हों। पितामह के समस्त संपत्ति का, भूमि का, बाग का उनके भाइयों के द्वारा हरण कर लेने का योग बन रहा है। छल पूर्वक पितामह के भाई लोग पितामह की संपत्ति का हरण कर लें, जिससे पितामह को बड़ा ही अर्थ संकट उत्पन्न होना पड़े, बड़ा ही अर्थ संकट से उत्पन्न होना पड़े। पितामहस्तथा तात विकलो रोग पीड़ितः। पितामह की समस्त संपत्ति, भूमि इत्यादि का हरण हो जाने पर पितामह बड़े ही रोग से पीड़ित हों, चिंतातुर रहें। पितामही महाप्राज्ञ विक्षिप्त मतिकस्तथा। इसके अतिरिक्त इस बालक की दादी अर्थात पितामही को भी शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। विशेष करके पितामही को, दादी को विक्षिप्त मति होने का, पागलपन का योग उत्पन्न होने का योग बन रहा है। एवं तु पूर्व पापेन बाले तु यौवने कबे कुले तु विग्रहम वादम वर्धनम चापि आयते। इसके अतिरिक्त पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से बाल्यावस्था में इस बालक को पारिवारिक विग्रहवाद से कष्ट प्राप्त होने का योग है। इसके परिवार में पितामह और पिता इत्यादि विग्रहवाद से युक्त हों, अर्थापत्ति विशेषण और परिवार में अर्थ संकट बड़ा ही उत्पन्न हो। पैतृक ऐश्वर्य ह्रासकम। पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाने का योग है। पितृव्यम च त्रयम सौख्यम पितु स्वसा सुखम नतु। पिता के 3 भाई हों, किंतु पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। पितृव्यको महाप्राज्ञ
प्रजाहीनोऽपि जायते, पिता के कोई एक भाई संतान विहीन भी रहें, इस प्रकार का योग है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् तदीये कुंडलीय के यत्नम श्रेयस्करम प्रोक्तम प्रजादि सुख लाभकम। किंतु उनकी कुंडली में जो यत्न उपचार बताया गया है उसको करने से विलंब से उनको संतानादि का सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलम न सुखम योगम यदि जातोल्पमायुषी। ग्रह योगानुसार इस बालक को मामा का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई मामा पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी हो। मातु स्वसा धरा सौख्यम चाष्ट में भानु जो पिच। मौसी का सुख एक संख्या में प्राप्त होने का योग बन रहा है। चाष्ट में भानु जो पिच भौमस्तत्र शुभो नैव बालेपि यौवने कवे स्वायु भीतिस्तथोद्वेग पर हस्त गतम धनम। अष्टम भाव में शनिश्चर और मंगल का योग शुभ नहीं है, अतः बाल्यावस्था में और आगे युवावस्था के काल में इस बालक को क्लेश प्राप्त हो, आयु भय हो और इसके परिवार की संपत्ति का हरण हो जाने का योग बन रहा है। पैतृक ऐश्वर्य ह्रासत्वम अर्थापत्तिस पुनः पुनः। पितामह जो संपत्ति प्राप्त करें वह नष्ट हो जाए, जिससे घर में अर्थ संकट उत्पन्न हो, जिससे इस बालक की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होने का योग है। यद्यपि यह बालक पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो, इसकी बुद्धि स्थिर न रहे, इसका बहुत मन पढ़ाई में न लगे। सुयत्ने किंतु रक्षणम। किंतु हे शुक्र जी, आगे जो उपाय बता रहे हैं, यत्न बता रहे हैं, उसको करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो। जो यत्न आगे बता रहे हैं उसको अगर इस बालक के पितामह बाबा करें तो उनको संपत्ति का लाभ प्राप्त हो। जो उनकी संपत्ति छल पूर्वक उनके भाई लोग हरण कर लिए हैं वह उनको प्राप्त हो जाए, इसलिए आगे उस यत्न और उपचार की विधि बता रहे हैं। रजतस्यैव पत्रंच तिथिकर्ष प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः देव्याः मूर्तिं सुनिर्माणम सर्वबीज मलंकृतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 15 कर्ष अर्थात 15 तोला के प्रमाण का चांदी का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा देवी की सुंदर मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज उसमें लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। देव्याः पाठम सतम कुर्यात् नवाण मंत्रतः कवे। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का शतावृत्ति पाठ किया जाए नवाण मंत्र से संपुटित करके। हवनादिर यथाक्रमम, और इसके पश्चात हवन इत्यादि भी यथाक्रम में किया जाए। मूर्तिमाचार्यकम दानम पीताम्बरा प्रयोगकम। मूर्ति आचार्य को दान करके पीताम्बरा प्रयोग करें। कृते सर्व सुखम लाभम। इस प्रकार का यत्न उपचार करने से समस्त सुख और लाभ की प्राप्ति हो। विविध ऐश्वर्य वर्धनम। जो पितामह की संपत्ति भूमि जमीन उनके भाई लोग हरण कर लिए हैं वह भूमि और जमीन पितामह को प्राप्त हो जाए और गृह का भी सुख प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का योग बने। भूम्यारामादिकम लाभम विजयम सर्व कर्मसु। इस प्रकार भूमि बाग इत्यादि का लाभ पितामह को प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। शत्रुमर्दी भवेद बालः। और पितामह के जो भाई लोग शत्रुवत आचरण कर रहे हैं वे सब संधि वार्ता कर लें और आपस में जो मतभेद है वह भी दूर हो जाए और सुखपूर्वक जीवन यापन का योग बने। प्रतापी चतुरोधिकः। इस यत्न को करने से इस बालक का भी भाग्योदय हो। युवावस्था में यह बालक प्रतापी हो और चतुर हो। इस उपाय को करने से इस बालक को मध्यम विद्या का लाभ भी प्राप्त होने का योग है। द्वित्रिभाषा परिज्ञानम साहित्यम चेतिहासकम यांत्रिकोपाधिकम लाभम बाहुयुग्मोर्ध्वकम कवे लब्धोपाधिम श्रमेणापि यौवनेपि महामते स्वभुजायं प्रकुर्वीत प्रतिष्ठाने सुयांत्रिके। यह बालक अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का अल्प ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त साहित्य और इतिहास विषय का अध्ययन करे। इसके पश्चात यांत्रिकी उपाधि कुछ टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करने का योग है। इस प्रकार 22 वर्ष की अवस्था तक इसको मध्यम उपाधि का लाभ प्राप्त हो। इसके उपरांत युवावस्था में यह बालक
परदेश चला जाए, परदेश में जाकर के यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करे। वेद युग में सुयुग्मतः एवं खराम पर्यंतम विविधोन्नत योगकम, इस प्रकार 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में यह बालक प्रतिष्ठान में मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करे और उन्नति करे। नृप गेहात धनम लाभम यद्यपि यौवने कदे, ग्रह योगानुसार यत्नोपचार करने से मध्यम राजकीय पद भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। यद्यपि युवावस्था में अर्थ संकट से भी ग्रसित हो, पूर्व पाप प्रभावतः मादकम व्यसनम कस्मिन प्रज्ञा दोष भयम अपि, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से मादक पदार्थ में व्यसन का भी योग बन रहा है, जिसके प्रभाव से बुद्धि का दोष भी उत्पन्न हो, प्रज्ञा जनित दोष भी उत्पन्न होने का योग है। स्वतंत्रोद्योग कम योगम प्रबंधनादि कार्यकम, युवावस्था में इस बालक के द्वारा विलंब से स्वतंत्र उद्योग किया जाए, कुछ क्रय विक्रय जनित कार्य और प्रबंधन का कार्य इस बालक के द्वारा करने का योग है और यत्न पूर्वक उसमें सफलता भी अर्जित करे। मुन युग मूर्धकम तात याम में नैऋत्य के थवा दारा सौख्यम लभे नूनम सुंदरी मध्यमा इयम। हे शुक्र जी, जब इस बालक की अवस्था 27 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो, अर्थात इसका विवाह संपन्न हो। दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में मध्यम सुंदरी और विदुषी पत्नी का लाभ इस बालक को प्राप्त हो। सहजैक युता नारी सहजापि द्वयम यदा, पत्नी के एक भाई हो और पत्नी को 2 बहन का सुख प्राप्त हो। यौवने चांगना भीतिर द्विभार्या योगकम अपि, किंतु पूर्व जन्म में इसने अपने पत्नी का अपमान और तिरस्कार करके उसका परित्याग कर दिया था, अतः इस जन्म में पत्नी पक्ष से क्लेश प्राप्त हो और द्विभार्या योग भी परिलक्षित हो। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में बृहस्पति और राहु के संयोग से संतान सुख में भी बाधा उत्पन्न होने का योग बन रहा है। मृत्युंजयम जपादपि सुखम मोदम लभे नूनम द्विभार्या योग ह्रासकम, किंतु यत्न पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो सुख और मोद की प्राप्ति हो, जो द्विभार्या योग है वह नष्ट हो, पत्नी सुख पूर्ण प्राप्त हो और विलंब से संतान का भी सुख इस बालक को प्राप्त हो। पुत्रैक सुख योगंच सुता पक्षांतरम सुखम, इस प्रकार एक पुत्र और 2 कन्या संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम गृहोन्नतिम, इस प्रकार युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बालक सुख और मोद पूर्वक जीवन यापन करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। गृह वाहन सौख्यंच स्वाभिलाषापि पूरिता, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे और अपनी समस्त अभिलाषाओं को भी पूर्ण करे। प्रवासात धन लाभंच, अधिकतर यह बालक परदेश से पर प्रांत से ही धन लाभ प्राप्त करने वाला होए। राहुश्चैव दशांतरे चोत्पन्नो जायते बालः रिपुवर्षांतरावधिम, हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म राहु की दशा में हुआ है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा का प्रभाव रहे, जो शुभ कारक नहीं है। इस राहु की दशा में पारिवारिक विघटन हो, परिवार में संपत्ति का ह्रास हो, जिससे अर्थ संकट उत्पन्न हो, किंतु इस दशा में इसकी विद्या प्रारंभ होने का योग है। चाग्रे गुरु दशा मध्य बाहुयुग्मांतरावधिम, 6 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा चले, जो 22 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस बृहस्पति की दशा में जो यत्न और उपचार बताया गया है उसको किया जाए तो समस्त संपत्ति जो दूसरे के अधिकार में चली गई है वह प्राप्त हो। भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख इस दशा में प्राप्त होने का योग है। इस दशा में इस बालक की विद्या की वृद्धि हो। पितुर द्वारा धनम लाभम नवोद्योगस्य योगकम, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। इस दशा में पिता के द्वारा कुछ नया उद्योग भी करने का योग है। पिता महादिकम शोकम, किंतु दशा के उत्तरार्ध में अंतिम चरण में पितामह इत्यादि का शोक होने का योग बन रहा है। भूयः शनि दशांतरे, पुनः 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की दशा प्रारंभ हो। कुवेदांतम महासौख्यम स्वभुजायम तथैवच, यह शनिश्चर की दशा 41 वर्ष की अवस्था तक रहे, जो विशेष उन्नति कारक है। इस दशा में महान सुख प्राप्त हो। यह बालक नित्य धनोपार्जन करे।
कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च दारात्मक सुखम लभेत। इस दशा में पत्नी और संतानादि समस्त सुखों का लाभ प्राप्त करे, कोश स्थिर करे, कीर्ति में वृद्धि हो, भौतिकम लभते सौख्यम, समस्त भौतिक सुख इस दशा में प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धतः नवोद्योगस्य योगंच वसुबाणांतरावधिम यावदेव फलम मध्यम विविधोन्नति योगकम। इस प्रकार शनिश्चर की दशा के उत्तरार्ध में नया नया उद्योग करे, जिससे विशेष धन और मान की प्राप्ति हो, इस प्रकार सुखपूर्वक जीवन यापन करे। इस शनिश्चर की दशा के पश्चात आगे बुध की दशा चले, जो 58 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें मध्यम फल प्राप्त हो, इसमें भी शुभ और मंगल कार्य हों, उन्नति का योग हो, अनेक रचनात्मक कार्य हों, यात्रा और देशाटन का लाभ प्राप्त हो। कुलद्वये जरा प्राणी शोकम तापम तथैयुच। किंतु इस दशा में अपने कुल में और पत्नी के कुल में वृद्ध जनों का शोक और ताप प्राप्त होने का योग है। चाग्रे केतु दशा मध्य बाण तर्कांतरावधिम। इस दशा के पश्चात आगे केतु की दशा चले, जो 65 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावन्नेष्टम विशेषेण मानसी दैव की व्यथा। यह केतु की दशा कष्टकारक है, इसमें शारीरिक और मानसिक कष्ट बार बार प्राप्त हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। किंतु इस दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो, देवता और तीर्थ का दर्शन किया जाए। यत्न पूर्वक इस दशा को पार करे। राम सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार हे शुक्र जी, यत्नोपचार के द्वारा आयुर्बल में वृद्धि हो, पूर्ण आयु का लाभ प्राप्त हो। 73 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।